फ्रीक्वेंसी देख रहे थे, राइट? तो नॉट इक्वल टू के लिए पढ़ते हैं। अभी हम लोग दूसरी कंडीशन देख रहे थे लगा, ठीक है? रिकॉर्डिंग भी हो गई है स्टार्ट। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि भाई एक सिंपल सब्सिट्यूट वाली कि कोई भी एक सब्सिट्यूट फ्रेश हो तो आपको कंडीशन ट्रू हो जाएगी यहाँ, ठीक है? तो हम लोगों ने बोलेगा या पायलट फ्रेश हो या वीडियो फ्रेश हो, कोई भी एक फ्रेश हो आपका काम हो गया, आपने वो एक चीज उठा के लेके आनी, ठीक है? और कभी कभी ऐसा होता है, राइट? इसमें क्या दोनों में से किसी एक का ट्रू होना लाजमी है, ठीक है? तो एनी वन कंडीशन शुड बी ट्रू, ठीक है? किसी एक का ट्रू होना लाजमी है। और हमारे केस में भी हम लोग ट्रू वाले केस में क्या देख रहे हैं कि भाई फ्रेश है या नहीं है, फ्रेशनेस देख रहे हैं, राइट? सबसे, ठीक है? अच्छा, लेट्स सपोज हमारे पास एक और कंडीशन याद थी, हमारी वालदा ये बोलती है कि जाओ, आप क्या करना, आप टमाटर भी लेना और साथ में करना कि आपने क्या करना है, पालक और भिंडी से कोई चीज उठानी, ठीक है? आप एक शॉप पे गए, वहां टमाटर नहीं है, आपका उस शॉप से बाकी सामान खरीदोगे, आप बोलोगे किसी ऐसी शॉप पर जाओ जहां पर सब कुछ मिल जाए। इसका मतलब यह है कि आप कंडीशन क्या दे रहे हो, मुझे टमाटर भी मिले, मुझे पालक भी मिले या भिंडी भी मिले, सारा सामान मेरी जगह पे हो। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आधा एक जगह से आधा दूसरी जगह से आधा दूसरी जगह से, ठीक है? तो यहाँ पर मेरी कंडीशन क्या है कि सारा सामान मिलना चाहिए, ये भी मिले और ये भी मिले, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या हो गया, अगर हम लोगों ने बोल दिया कि कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक है? कंडीशन 1 और कंडीशन 2 अगर हम दोनों भी ट्रू चाह रहे हैं कि दोनों ट्रू हो, मींस दोनों मिले, तो हम लोग एंड ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है? और क्या मतलब होता है या, लॉजिकली उर्दू में देखें तो या बोलते हैं, या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, काम चल जाएगा। एंड का मतलब ये ट्रू हो और ये भी ट्रू, ठीक है? सिंपल बात समझा दी मैंने। और इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, गो कंडीशंस शुड बी, और इसमें हम लोगों ने बोल दिया वेजिटेबल्स, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल में दिए पूछता हूँ, ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं, इसको लॉजिकली कन्वर्ट करते हैं कोड में, और कोड के अंदर देखते हैं कि भाई अभी तो हमने पढ़ लिया तो ये काम हमारा अच्छा चल रहा है, बट हम इसको करके देखते हैं, ठीक है? ट्रू, ठीक है, और फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी। Assume this कि ये कंडीशन 1 है जो ट्रू हो गई, और दूसरी कंडीशन नहीं, ये क्या हो गई, फॉल्स हो गई, और का ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ओवरऑल कंडीशन क्या होगी, ओवरऑल क्या होगी, ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि एक कंडीशन क्या हो, सही हो, और दूसरी कंडीशन क्या हो, फॉल्स भी हो, तो फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास और का ऑपरेटर है। और एंड के ऑपरेटर में मैंने क्या बोला था कि दोनों का ट्रू होना क्या है, जरूरी है। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ और एंड के ऑपरेटर की, तो मैं ट्रू एंड अगर ट्रू फॉल्स लिख रहा हूँ तो ये कंडीशन क्या होगी, बिकॉज मुझे दोनों ट्रू चाहिए एंड की कंडीशन के लिए। एंड की कंडीशन के लिए क्या चीज बोल रहा है कि भाई आपका बोथ, ठीक है? मैंने ये हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है? ऊपर वाले के लिए एनीवन, नीचे वाले के लिए दोनों का ट्रू होना जरूरी है, ठीक है? अब इस कंडीशन में आपको समझ में आ गया कि एंड में क्या क्या हो रहा है, तो बहुत नींद आ गई है, आप आधे आधे नींद में चल रहे हैं, ठीक है? तो अब हम चलते हैं भाई लॉजिकल। मैं ये तो बोल नहीं सकता कि जाकर थोड़ा सा पानी पी के आया नींद चले जाएगी, ठीक है? तो हम लोगों ने बोल दिया कि एंड और नॉट, इतने बड़े जोर वोर तो
नीचे आ रहा सिंपल सिंपल और नॉट, सिर्फ 3 चाहिए और 3 की कंडीशन हो जाएगी। सर्किट एनालिसिस किसमें पढ़ी है? यूनिवर्सिटी वाले बच्चे होंगे सारे सारे बेचारे, मैंने भी पढ़ी है, मसले वाली बात है। ठीक है, ओके। मैं चाह रहा हूँ कोई अच्छा सा मुझे मिल जाए। ठीक है, ये एक अच्छी डायग्राम है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने बोला कि दोनों ट्रू होंगी तो कंडीशन क्या हो जाएगी, एंड के केस में क्या हो जाएगी, अगर एक ट्रू एक फॉल्स होगी तो एंड की कंडीशन में क्या हो जाएगा, अगर एक फॉल्स एक ट्रू हो जाएगा तो दूसरी एंड कंडीशन में क्या होगा, फॉल्स। बिकॉज एंड की कंडीशन में दोनों का ट्रू होना क्या है, लाजमी है। अगर एक भी फॉल्स हो रहा तो एंड की कंडीशन में वो सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। आई समझ में? और के केस में मैंने क्या बोला कि एनी वन का ट्रू होना जरूरी है, तो दोनों भी ट्रू हो या एक भी ट्रू हो, उन सारी स्टेट्स में हमारे पास कंडीशन क्या हो रही है, अदरवाइज दोनों फॉल्स हो तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर एक भी ट्रू आ रहा है, यहाँ एक ट्रू है यहाँ एक ट्रू है, दोनों ट्रू है, एक भी ट्रू आ रहा है तो कंडीशन क्या हो रही है, ऑल के केस में क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ठीक है, अब ये वाली जो चीज है नॉट ए, ये सिर्फ इस एक का देख लें। ठीक है, ये ऊपर देखा नॉट ए, सिर्फ इस एक ही कंडीशन को देखने लगे यहाँ पे। ठीक है, ए का उल्टा क्या होगा, ए का उल्टा क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो ये सिंपल नॉट ए मींस ए की कंडीशन का ऑपोजिट देगा। ठीक है, यहाँ पर एंड और बी, एंड और ए और बी के बीच में और को ऑपरेटर देख रहे हैं, यहाँ पर एंड ए एंड बी मींस ए और बी के बीच में एंड का ऑपरेटर देख रहे हैं। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। सिंपल सा ये एक ट्रूथ टेबल इसको हम बोलते हैं, लॉजिकल उसके सर्किट एनालिसिस का डीएलडी में पढ़ा था मैंने। ठीक है, तो हाँ डिजिटल लॉजिक एग्जाम में तो आप जब सर्किट बना दो तो आप ये चीज कर रहे हो। ठीक है, तो सिंपल सिंपल यही चीज जो है रेप्लिकेट हो रही होती है हमारे पास कहां पर भी, ध्यान रखो। ऑल गुड, कंडीशन सारी समझ में आ गई? किसी को इन कंडीशंस में मसला है? पर्सनली मुझे ये कंडीशन समझने में ना, बीइंग अ नॉन टेक्निकल पर्सन, मुझे मसला हुआ था जब मैं यूनिवर्सिटी में ये डीएलडी पढ़ रहा था। मुझे समझ ही नहीं आती कि ये क्या चीज है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा आ गया था फर्स्ट टाइम में ये मुंडे की फील्ड में। आप लोगों को समझ में आई? चलो गुड। अब आपको बोला कि भाई और की कंडीशन लगाओ, ये एंड की कंडीशन लगाओ, आप बना सकते हो कंडीशंस? मेरे ख्याल से तो बना सकते हैं, हमने बनाई भी नहीं है कुछ। ठीक है, नेस्टेड इफ आपने बना के देखा, कोई मसला इसमें मेरे ख्याल में नहीं होगा, राइट? इसमें तो हमने बहुत बेसिक एग्जांपल दिए, ए और वाई इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, हमने तो मीनिंगफुल एग्जांपल करके देखी है। कमेंट्स ये भी हमने पढ़ लिया था फर्स्ट क्लास में। ठीक है, लेट्स सपोज किसी भी पीस ऑफ कोड को आपने बीच में कमेंट करना हो, जो आप चाहते हो कि भाई ये चीज ना, ये क्या किया मैंने, इसको क्या किया, कमेंट किया। ठीक है, तो आप सिंगल लाइन को इस तरह से कमेंट करते हो, अगर आपको एक से ज्यादा लाइन कमेंट करनी है तो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए आप करते हो। अब लेट्स सपोज मैंने ये किया है, मुझे एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए मैंने ये इस्तेमाल किया है। आप लेट्स सपोज मैंने लिखा हुआ है दिस इज, लेट्स सपोज मैंने लिख दिया पाइथन क्लास
फिर हम लोग दिया कि भाई हम लोगों ने नंबर दिया 10 to 1 10m 1m तो हम लोग लिख दिया कि CD की क्लास। ठीक है, अब देखो तो लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3 मल्टीप्लाइन आ गई। ठीक है, अब अगर आप देखो तो आपके पास क्या होगा, मल्टीप्लाइन के लिए आप क्या करते हो कि आप मल्टीप्लाइन कमेंट खोल दो, मींस तीन स्टेरे शुरू में, तीन स्टेरे बाद में, बीच में जो कमेंट होगा ये क्या होगा, ये इसको क्या बोलते हैं, मल्टीलाइन कमेंट। मींस आपका कोड ने इसको कमेंट ही कंसीडर करेगा बट ये मल्टीलाइन कमेंट कराता है, इसको रन नहीं करेगा। 3 से ज्यादा लाइन और 10 अभी 3 हाँ, अब लेट्स से बहुत मैं इसके नीचे लिखता हूं प्रिंट ठीक है, 10 हो 20 हो कुछ भी हो, ये इनको ऐसा कमेंट कंसीडर कर देगा, नहीं प्रिंट करेगा। प्रिंट क्या करेगा, वो स्लैनिंग क्लास करेगा, ऊपर की लाइन छोड़ देगा। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट होता है। इसके अंदर मैं लिख देता हूं कि भाई एग्जांपल ऑफ मल्टी लाइन। ठीक है, ये मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कि अगर आपने आगे जाकर कोई फंक्शंस वगैरह पढ़ते हैं ना, जो भी प्रोग्रामिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस में आप बताता हूं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, तो उसके लिए मल्टी लाइन कमेंट लिखते हो बीच में आके, तो भाई ये इस तरह इस्तेमाल हो रहा है। तो अभी के लिए हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ठीक है, अच्छा अब कमेंट भी हमने देख लिया, कमेंट कहीं भी लगाओगे तो कमेंट लग सकता है, हम लोगों ने ऊपर लगा के भी देखा मैरिटल स्टेटस में। ठीक है, तो ये मल्टी लाइन कमेंट की बात कर रहा हूं, दिस इज अ कमेंट, अनदर कमेंट, नॉर दिस इज, तो इसमें करके ये यहाँ पे क्या लिखा है, मल्टी लाइन कमेंट लिखा जिस तरह से मैंने लिखा, और आखिर में उसने कहा प्रिंट आप देखिए कि भाई प्रिंट क्या होगा, सिर्फ लास्ट की लाइन होगी, कमेंट वाली लाइन सारी क्या होगी, एग्जीक्यूट की होगी। यहाँ पे समझ में आया। लेट्स टेक 5 मिनट ब्रेक। आप 5 मिनट ब्रेक में मुंह धो सकते हैं, पानी तभी पी सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ। ठीक है, अच्छा लिस्ट का टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करने से पहले जो मैं बेसिक एनालॉजी बनाता हूँ वो ये बनाता हूँ कि लेट्स सपोज हम लोगों ने बात कर दी, मैंने बोल दिया कि भाई कंट्री 1 इक्वल्स टू पाकिस्तान। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने बोल दिया एक कंट्री का नाम क्या है, पाकिस्तान है, और मैंने बोल दिया कि भाई कंट्री 2 इक्वल्स टू चाइना। ठीक है, और अगर मैं बोल दूँ कि भाई कंट्री 3 इक्वल्स टू अफगानिस्तान। स्पेलिंग सही है, मैंने सही लिखी है, सही लिखी है मेरे ख्याल से। ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे दुनिया भर की जो हैं कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं, ठीक है, दुनिया भर की जो कंट्रीज़ हैं उनको मैंने सेव करवाना है, तो क्या ये अप्रोच ठीक रहेगी कि मैं हर एक कंट्री का नाम जो है एक वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ, मैं तो चलता रहेगा राइट। दुनिया भर में कितनी कंट्रीज़ हैं, कोई मिनिमम भी 200 प्लस है राइट, तो 200 प्लस वेरिएबल्स बनाऊँ तो ये क्या एक अच्छी अप्रोच है, नहीं अप्रोच है राइट। दैट्स कम वेयर कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा सेट्स ऐसे हो जिसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को स्टोर करवा सकते हैं। मींस लेट्स सपोज अगर मुझे कंट्री सेव करवाना तो मैं कोई ऐसी चीज़ बनाऊँ, ऐसा वेरिएबल बनाऊँ जिसमें सारी कंट्रीज आ जाए, या फिर कोई ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें सारे लेट्स सपोज सिटीज़ आ जाएं, या लेट्स सपोज ऐसा बनाओ जिसमें सारी वेजिटेबल्स आ जाएं, या ऐसा वेरिएबल बनाओ जिसमें सारे फ्रूट्स आ जाएं। मीन्स सेम कैटेगरी की कलेक्शन किसी एक ही नाम के अंदर आ जाए, कोई मेरे पास ऐसा तरीका होना चाहिए। देन कम्स जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी हमारे पास, कि हमारे पास नया डेटा स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम बोलते हैं कि भाई हमारे पास एक जो नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास लिस्ट आया। लिस्ट सेज कि आप क्या कर सकते हो अपने काम को आसान करने के लिए, आप बोल सकते हो कि भाई कंट्रीज, और कंट्रीज को आप बोलते हो कि भाई एक लिस्ट बना दी आपने, मींस बहुत से वैल्यूज इसके अंदर आएंगी, आपने बोल दिया कि सारी की सारी आ सकती हैं, और आपने बोल दिया कि भाई स्क्वायर ब्रैकेट से ये स्टार्ट होगी और इसके अंदर आप अपनी सारी की सारी वैल्यूज सेव करवा दो। तो अब मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या किया, पाकिस्तान को अभी किया, कॉमा लगा दिया, चाइना को अभी किया,
कॉमा लगा दिया, ठीक है, और अफगानिस्तान कॉपी कर दिया, ठीक है। अब इस तरह जितने भी आपको जितने भी कंट्रीज आप कॉमा लगाओ लगाते जाओ, कॉमा लगाओ तो डालते जाओ, तो ये सारे के सारे एट द एंड कहाँ सेव हो जाएंगे, ये सारे के सारे सेव हो जाएंगे एक वेरिएबल के अंदर जिसका नाम क्या है, कंट्रीज। सो दिस इज हाउ सिंपली द लिस्ट वर्क्स, कि आपने किसी भी वैल्यूज को जो मल्टीपल कलेक्शन ऑफ वैल्यूज है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद हर वैल्यू डालते जाओ, कॉमा लगाते जाओ, ठीक है। तो आपने एक लिस्ट बनाई और उसको क्या बोल दिया कि भाई ये क्या है, हमारे पास कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को स्टोर कर रही है। अब अगर आप इसकी टाइप भी चेक करोगे तो आप टाइप पाइथन को खुद ही पता है कि भाई आपने इस वेरिएबल की टाइप जो बनाई हुई है ये क्या है, ठीक है। तो ये लिस्ट टाइप का वेरिएबल बना हुआ है हमारे पास। अच्छा, अब ये लिस्ट तो बन गया हमारे पास, ठीक है। आप इसमें बहुत सी वैल्यूज रख सकते हो। अगर लेट्स सपोज मैं बोलूँ कि भाई मुझे अगर लेट्स सपोज पाकिस्तान निकालना हो, ठीक है, विदाउट लिस्ट से, तो मुझे पता है कंट्री 1 के अंदर है, बट बहुत ज़्यादा होंगी तो मुझे मुश्किल होगा कि कौन सी कंट्री का नाम किस में सेव हुआ है देखना मुश्किल होगा, राइट। अब लेट्स सपोज मुझे ये चीज़ चेक करना है कि पाकिस्तान लिस्ट के अंदर है या नहीं है, या लिस्ट से मुझे पाकिस्तान की वैल्यू बाहर निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है। तो लिस्ट से एक्सट्रैक्ट करने के लिए चीज़ जो है वो सबसे आसान तरीका ये है कि आप बोल दो कि भाई कंट्रीज, और इसमें आप बोल दो कि भाई मुझे कौन सा इंडेक्स चाहिए, 0 इंडेक्स चाहिए, ठीक है। ये एक्चुअल में एज एन एरे ही काम करता है, राइट। तो आपने बोला कि भाई मेरे पास क्या है लिस्ट, इसके अंदर से जो पहले नंबर की जो वैल्यू आई हुई है वो निकाल के दिया हो, तो उसने वो निकाल के लिया हुआ है। हाँ हाँ, अब उस तरफ पे आते हैं। अगर आपको लेट्स सपोज पता ही नहीं है कि भाई आपका जो वैल्यू है वो किस नंबर पर है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इन ऑपरेटर लगा के चेक करोगे कि क्या ये वो चीज़ इसके अंदर है या नहीं है। अभी इन ऑपरेटर नहीं पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। फिर आप बोलोगे जिस जिस जगह पे भी आपका फॉर आ रहा है फिर आप वहाँ से निकाल लेते हो बाहर, बट अभी इसके लिए फॉर लूप भी नहीं पढ़े, इन ऑपरेटर भी नहीं पढ़ा, तो थोड़ा सा सब्र करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड भी होता है इसके अंदर, मैं वो मेथड भी पढ़ाऊंगा गेट करने के लिए, ठीक है। मेथड अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया तो मैं इसलिए कुछ जान नहीं रहा उस तरफ पे, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने ये वैल्यू ले आए, अगर लेट्स सपोज आपने ये लिस्ट, ये क्या है, एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूज, ठीक है। आपने एक वैल्यू निकालनी थी तो आपने ऐसा काम कर लिया। अब लेट्स सपोज दूसरी चीज़ ये करते हैं कि मैं बोलता हूँ कि भाई इसके अंदर मुझे एक और चीज़ भी ऐड करनी है, ठीक है, एक चीज़ और भी क्या करनी है, ऐड करनी है। तो हर जो भी आप लिस्ट जो भी आप बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो, जिस टाइप का बनाते हो, उसके साथ बाय डिफॉल्ट कुछ उसके क्या आते हैं, मेथड्स आते हैं, या कुछ ऐसे फंक्शन आते हैं जो उसके लिए कुछ ना कुछ काम परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरह से अगर हम बात करें कि भाई इस वेरिएबल के कितने फंक्शंस हैं हमारे पास, कौन कौन से फंक्शंस हैं इसके पास, तो अगर आप यहाँ पर बात करो तो हमारे पास डॉट लगाओगे तो टैब दबाओगे तो ये आपको ये सारे फंक्शन दिख रहे हैं, इसमें इतने सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन ये है कि सिंपल आप काउंट लगाओ और चेक करो कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने काउंट लगाया और हमने बोल दिया कि भाई डॉट काउंट, ओके, नहीं सॉरी गलत बता रहा हूँ, काउंट का जो है ना उसके ऊपर लगता है, पहले काउंट को नहीं देखते। काउंट का जो वैल्यू के अंदर नाम के अंदर जो वैल्यूज होती हैं उनको देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बट फिल वक्त के लिए जो हमारा टारगेट था वो क्या था कि हम लोग इसके अंदर एक और वैल्यू ऐड करना चाह रहे थे, ठीक है। तो हम लोगों ने डॉट लगाया और डॉट लगाने के बाद जब टेप दबा के हम लोग आए सिंपल, तो यहाँ पर क्या है, एक है हमारे पास अपेंड के नाम से, कि भाई आप इसको और चीज़ क्या कर रहे हो, ऐड करना चाह रहे हो। तो आपने अपेंड करने के लिए सिंपल बताया और आपने बोला कि अब इसके अंदर एक और चीज़ भी अगर आप डालना चाह रहे हो तो आपने लेट्स सपोज इंडिया लिख दिया, तो वो क्या करेगा, इस कंट्रीज की लिस्ट के अंदर एक वैल्यू लास्ट में क्या कर देगा, और भी क्या कर देगा, ऐड कर देगा। अब अगर आप देखोगे तो भाई हमारे पास कंट्रीज में क्या है, सॉरी स्पेलिंग गलत, तो इंडिया भी आ गया, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, वैल्यू एक निकालना देख ली, एक निकालना देख ली और एक लास्ट में ऐड करना देख ली। बट लेट्स स्टार्ट विद प्रॉपरली फॉलोइंग द बुक। मैं चाह रहा हूँ कि 20 लेक्चर फॉलो कर लूँ, पूरा लिस्ट का टॉपिक एक साथ कवर करवाने की मैं सोच नहीं रहा आज, ठीक है।
आपने देख लिया कि भाई सिटीज़ इस तरह से बने हुए थे, हमने कंट्रीज़ के ऊपर ये एग्जांपल देखी, तो आप हर एक को एक एक करके तो नहीं कर सकते थे, तो हमने बोल दिया कि भाई हम क्या करें, हम एक लिस्ट बना लें। हम लोगों ने भी एक लिस्ट बनाई। लिस्ट स्टार्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट से, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट से आपने लगाई, और हर वैल्यू क्या होती है कॉमा से सेपरेट होती है, हमने ये चीज़ देख ली। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अभी यहाँ पर अभी हम लोगों ने भी क्या की, एक लिस्ट बनाई और हम लोगों ने देख ली। ठीक है, फिर हमने बोला कि भाई ऐड करना, लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड करना या चेंज करना, तो हम लोगों ने ऐड करने के लिए ये चीज़ पढ़ी। ठीक है, सर जी ये अगर इंडिया को शुरू में जाना हो पहली में, शुरू में आप बताते हो कि फर्दर किस इंडेक्स पे डालना चाह रहे हो। ठीक है, तो एक तो काम ये है कि आप वैल्यूज जो ऑलरेडी की हुई हैं आप चेंज कर सकते हो, फिर आपको सॉर्टिंग अप्लाई करनी पड़ेगी इसके ऊपर कि आप किस तरह से सॉर्ट करना चाह रहे हो। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर वैल्यू ऐड करनी है तो आप वो बताओगे भाई मुझे इस इंडेक्स के ऊपर वैल्यू ऐड करनी है, तो आप वो वाले फंक्शन से अप्लाई कर सकते हो। फिल वक्त के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि अभी सिंपल भाई उस लिस्ट के अंदर वैल्यूज ऐड करते जा रहे हैं, तो हम लोग वही वाला पार्ट देखते जा रहे हैं। अब जो आपने कंडीशन बोली है कि अगर आपने बोला कि लेट्स सपोज कि हम मुझे जो है ना वो इंडिया को डालना है, तो मीन शुरू में डालने के लिए किसी और चीज़ को वहाँ से हटाना पड़ेगा आपको। तो लेट्स सपोज कि हम लोग बोलते हैं कि भाई आप क्या कर दो, चाइना की जगह पे क्या कर दो, वैल्यू अपडेट करके क्या बता दो, यहाँ पर कुछ और बता दो, किसी और कंट्री का नाम बता दो। आप किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर डालने की बात करो तो आप सिंपल यहाँ पर आओगे तो और मेथड्स देखोगे, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, इंसर्ट। अब ये क्या होता है, मैं इसीलिए 1 बाय 1 मेथड्स पढ़ा रहा था लगा हुआ। ठीक है, इसमें क्या होगा, अब आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसी आ गई है कि भाई पर्टिकुलर इंडेक्स पे बात करने की बात करो, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट टैब दबाओगे तो सॉरी किस जगह पे डालना है, क्या चीज़ डालनी है। ठीक है, आपने बोला कि लेट्स सपोज 0 जगह पे डालना है, मुझे 0 इंडेक्स पे डालना है, मीन सबसे पहले नंबर पर डालना है, और क्या डालना है आपको, बंदे ने नाम याद रखा हुआ था पहले से। ठीक है, यही बोल रहे थे आप। ठीक है, बट 1 बाय 1 मेथड्स पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, थोड़ा सा सब्र करना है। ठीक है, इस तरह से मैं अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे आने की कोशिश करूंगा ना तो मेरा जो रिदम है वो टूट जाएगा। मींस अब हमने अपेंड करना सीख लिया, किसी पर्टिकुलर जगह पर देखना सीख लिया। अब लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी वैल्यू को चेंज करके रिप्लेस कर दूँ, तो किसी वैल्यू को चेंज करके रिप्लेस करने के लिए अगर मैं बात करूँगा तो सिमिलरली हमारे पास इसके अंदर एक और भी चीज़ आती है कि भाई आप क्या करो, रिप्लेस कर दो या चेंज कर दो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिप्लेस का फंक्शन है इसके अंदर, कुछ ऐसा तो कोई फंक्शन नहीं है, राइट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल तरीके में एक डायरेक्टली यूं बोल सकते हो कि भाई आप इसकी वैल्यू को उठाओ। लेट्स सपोज कि आप चाइना की वैल्यू को उठा लो, सॉरी चाइना को उठा लो और इसी की जगह पे क्या डाल दो, ITLY इटली डाल दो, मस्ट बी इंटीजर, सॉरी 0 1 2 दूसरे इंडेक्स पर डाल दो इटली। ठीक है, तो अब उसने क्या कर दिया कि चाइना की जगह पर रिप्लेस क्या कर दिया उसने, इटली कर दिया। तो अब हम अगर कंट्रीज को देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि उसने क्या कर दिया है कि उसने चेंज करके क्या कर दिया, इटली कर दिया। तो अब हमने क्या किया कि हमने समिंग ऑफ दिस ऑल हम लोगों ने लिस्ट बनाना सीखी। फिर हमने क्या किया कि लिस्ट के अंदर वैल्यू ऐड कैसे करते हैं, ऐड करने के लिए हमने डॉट अपेंड का मेथड देखा। किसी पर्टिकुलर जगह पे आपने कोई चीज़ ऐड करवानी है तो आपने क्या किया, डॉट इंसर्ट का देख लिया। और अगर आपने किसी पर्टिकुलर वैल्यू को चेंज करना है, आपके पास डायरेक्टली चेंज का कोई मेथड नहीं था, तो आपने कस्टमली बोला कि भाई इस इंडेक्स पर जाओ और उसकी वैल्यू को ओवरराइट कर दो। उसको हटाओ इसको। हाँ, ओवरराइट कर दो। तो ये आपने कस्टम मेथड के थ्रू ओवरराइट करके देख लिया उसको। कोई पर्टिकुलरली डायरेक्टली उस चीज़ के लिए फंक्शन हमारे पास नहीं था जो ये इस तरह से काम करे। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, आपने वैल्यूज ऐड भी कर दी और चेंज भी कर दी एलिमेंट्स।
ठीक है, चंदोड़ इंसर्ट में यहीं पे था, ठीक है। अच्छा, अब आपको कोई वैल्यू बीच में से निकालनी हो, ठीक है, कोई भी स्लाइसिंग है मेरे हाथ से, स्लाइस आउट है, अच्छा अब लिस्ट क्या है कंट्रीज की हमारे पास इतनी बड़ी है। अच्छा लेट्स सपोज मैं चाहता हूं कि मुझे जो है ना इस लिस्ट का एक सबसेट मिल जाए जिसके अंदर पाकिस्तान, इटली और अफगानिस्तान आता हो सिर्फ, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि इस लिस्ट का एक छोटा सा स्लाइस निकलेगा, जैसे पिज्जा होता है ना, 8 पीसेस होते हैं उसमें, आप क्या बोलते हैं एक स्लाइस मुझे दे दो, एक पीस निकाल दो उसमें से, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये लिस्ट है इसमें से एक स्लाइस निकले जिसके अंदर मैं बोल रहा हूँ पाकिस्तान, इटली और अफगानिस्तान हो, वो भी निकाल लो, ठीक है। तो उस लिस्ट में से अगर वो वैल्यू पर्टिकुलर मुझे निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर कंडीशन लगाऊंगा स्लाइस करनी है मुझे। तो स्लाइसिंग भी जिस तरह से हम लोग ये अप्लाई करते हैं इसी तरह से हम लोग स्लाइसिंग भी अप्लाई करते हैं। हम लोग लगाते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ एंड करना है। आप बोलते हो स्टार्ट कहाँ से करना है, कॉर्नर लगा के आप बोलते हो एंड कहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैंने क्या करना है, मुझे बताना है कि स्टार्ट कहाँ से करोगे और एंड कहाँ से करोगे। इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ, नोट क्या करना है कि इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होते हैं, ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0, ठीक है। तो लिस्ट के अंदर हमेशा जो एरे वाला कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी नंबर जो प्रोग्रामिंग जो है, नंबरिंग जो स्टार्ट होती है लैंग्वेज के अंदर वो 0 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट नहीं होती। तो अब बताओ तो ये 0 नंबर पे ये पड़ा हुआ है, 1 पे ये पड़ी हुई है, 2 पे ये पड़ी हुई है, 3 पे ये पड़ी हुई है, 4 पे ये पड़ी हुई है। तो अब अगर मुझे स्टार्ट करना है पाकिस्तान से तो कौन सा टेक्स्ट पे पड़ा हुआ है, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई स्टार्ट कहाँ से करना है, आपने 1 से स्टार्ट करना है। और मैंने बोला एंड कहाँ पे करना है, 0 1 2 3, 3 पर एंड करने के लिए मुझे उससे एक नंबर आके बताना होता है। पाइथन में ये चीज़ है, आपने एंड को, एंड जिस नंबर पे एंड करना है उससे एक नंबर आता बताना है। अगर मीन्स अगर मुझे 3 पे एंड करना है तो मैं 4 बताऊंगा, अगर मैं 3 बताऊंगा तो वो कहाँ एंड करेगा, इटली पे एंड, उससे पहले में एंड कर देगा। अगर मुझे अफगानिस्तान भी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, उससे एक नंबर आगे लेके जाऊँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एंड +1, ठीक है। जो भी नंबर आपको चाहिए उसके एंड का एक वैल्यू आगे जाना आपको, ठीक है। तो आपने क्या कर दिया, जो आपने स्लाइस बनाया आपने अपनी मर्जी से बना लिया, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से लेके इटली तक सारी वैल्यूज चाहिए, शुरू से लेके इटली तक सारी चाहिए। तो मीन्स स्टार्टिंग कुछ भी नहीं है, जहाँ से लिस्ट स्टार्ट होगी वहीं से स्टार्ट कर दो, बट एंडिंग कहाँ करनी है, मुझे 3 पे करनी है। तो 3 पे करने के लिए 0 1 2, तो मुझे कहाँ रोकना पड़ेगा, 3 पे रोकूंगा तो वो 2 तक वैल्यूज देगा मुझे, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला कंट्रीज बता दो मुझे, बट मैंने बोल दिया कि 3 पे रोकूंगा तो वो, सॉरी शुरू में क्या करूँगा, शुरू से स्टार्ट करूँगा, कुछ भी नहीं बता रहा, स्टार्टिंग कोई वैल्यू नहीं दी हुई, बट मैंने बोला कि स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं है, एंडिंग की वैल्यू जो है वो क्या है, 3 है। आई समझ में। अब मैं बोल रहा हूँ कि कोरिया को छोड़ के बाकी सब निकाल दो, एंडिंग कुछ नहीं होगी, स्टार्टिंग बता देंगे भाई स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, एंडिंग कुछ नहीं होगी, हम बोलेंगे स्टार्टिंग आप 1 से कर दो। 0 को क्यों करेंगे, 0 करेंगे तो साउथ कोरिया भी ले आएगा, राइट, ठीक है। तो साउथ कोरिया को छोड़ने के लिए 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। 0 से स्टार्ट करेंगे तो पूरी लिस्ट उठा के लेके आ जाएगा। साउथ कोरिया को छोड़ना बाकी सबको लेना, ठीक है। तो अब हमारे पास कंडीशन समझ में आई, स्लाइसिंग बन रही कैसे। आपको स्टार्ट से ही शुरू, लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना तो आप बताओगे शुरू में कुछ भी नहीं है, शुरू से ही स्टार्ट करो, जहाँ पे रोकना वहाँ रोक दो। फिर आपने बोलना है कि भाई अगर शुरू में से किसी पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट करके आखिर तक जाना है तो आप बोलोगे पर्टिकुलर जगह से स्टार्ट करो, 1 से स्टार्ट करो और आखिर तक चलते जाओ, ठीक है। या फिर आप बोलो कि भाई यहाँ से स्टार्ट करो और यहाँ तक चलते जाओ, बट याद ये रखना है कि लास्ट इंडेक्स इंक्लूड
लास्ट इंडेक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। बस ये याद रखना, थंब ऑफ रूल ये है। ये समझ में आ गई? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं तो मैं ये जो लिस्ट इंडेक्सेस की अगर मैं बात करूं तो मैं इसको नीचे लेके आता हूं और मैं यहाँ पर कंट्रोल V करता हूं इसके नीचे, और मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ, मैं आप लोगों के लिए एक नोट्स बना लेता हूँ। ये 0 पर है, 1 पर है, 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, 4 पर है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, अब मैं चाह रहा हूं कि मैं इसका ऑपोजिट कैसे बताऊं। ठीक है, यही चीज का मैं ऑपोजिट, हमारे पास नंबरिंग 0 से स्टार्ट होती है अगर आप सही तरीके से अपने लेफ्ट तरफ से आ रहे हो, लेफ्ट टू राइट आते हुए आपके पास क्या होगी, 0 से। अगर राइट टू लेफ्ट जाओगे तो नंबरिंग -0 नहीं होता कुछ भी, राइट। तो आप क्या करोगे, -1 से स्टार्ट करोगे। तो आप नंबरिंग जब यहाँ से स्टार्ट करने की बात करोगे तो -1 होगा, फिर -2 होगा, फिर क्या होगा, -3 हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, आई समझ में। तो अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे नेगेटिव इंडेक्सेस में यही 3 काम करके दिखा दो, कर सकते हो। नेगेटिव इंडेक्स को इस्तेमाल करना है आपने, ये नंबर पॉजिटिव पॉजिटिव इस्तेमाल हुए हैं, राइट। इनकी जगह पर नेगेटिव इस्तेमाल करना है, बट रिजल्ट यही आने चाहिए जो मैंने अभी नीचे इस्तेमाल किए हैं अपने पास। पहले टास्क कर लो जो अभी दिया हुआ है, नहीं तो फिर आप बोलोगे थर्ड टाइम बाद सर वो वाला टास्क कर रहा हूँ मैं अभी। नेगेटिव इंडेक्स को इस्तेमाल करके सेम इसी तरह के रिजल्ट आने जो ये आए हुए हैं, बट नंबरिंग ऊपर पॉजिटिव वाली इस्तेमाल नहीं करनी, नेगेटिव वाली इस्तेमाल करनी है। हाँ, -1 से -5 नहीं होगा, -5 से स्टार्ट होगा और फिर आगे जाएगा। इस तरह ऑपोजिट ही बताओगे, स्टार्ट कहाँ से करना और एंड कहाँ पे करना है। यही तो ट्रिक है थोड़ी सी, सोच, तभी तो मैंने दिया कि सोचो थोड़ा सा। यार इतना मुश्किल नहीं था ये, जल्दी जल्दी करो। अच्छा, अब पहले के लिए देखते हैं नेगेटिव इंडेक्सेस के थ्रू। हमने क्या लिखा है, पाकिस्तान से लेके अफगानिस्तान तक, मींस -4 से लेके -2 तक की चीजें निकाली हुई हम लोगों ने। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ -4 से स्टार्ट करो, ठीक है, और एंडिंग नहीं बताता कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, पाकिस्तान से स्टार्ट करना है। अब मुझे कहाँ पे रोकना है, इंडेक्स पे। तो मैं क्या बोलूँगा, -1 को
छोड़ दो, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, सेम रिजल्ट लेके आ गया। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरू से -5 से, और कहाँ तक लेके आना है, -3 तक। तो मैं बोलूँगा कि भाई स्टार्ट कहीं से भी करो, लेकिन लेके कहाँ पर आओ, इटली तक। इटली कौन से नंबर पर है, माइनस, तो मैं -2 बोलूँगा तो आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अब नीचे वाला क्या है कि मैंने बोला कि शुरू से स्टार्ट करो और फर्स्ट छोड़ के आखिर तक, मीन -5 छोड़ दो, तो -4 से स्टार्ट कर दो। आई समझ में? किसने बोला ये, किसने बोला ये नंबरिंग देखिए ऊपर, ठीक है। तो अब अगर आप यहाँ देखो तो मैंने क्या बोला है कि भाई मुझे अगर यहाँ ऊपर रिजल्ट देखो तो पहले 3 रिजल्ट ये देखो, ये 3 रिजल्ट देखो। पहले वाले में मैंने क्या बोला है कि भाई 1 से लेके 4 तक रिजल्ट क्या आ रहा है, पाकिस्तान, इटली और अफगानिस्तान। आपको क्या चाहिए, पाकिस्तान, इटली और अफगानिस्तान एज अ रिजल्ट चाहिए। अगर आपको पाकिस्तान, इटली और अफगानिस्तान एज अ रिजल्ट चाहिए तो नीचे नंबरिंग क्या है, -4 से 2। तो मैंने बोला स्टार्टिंग क्या होगी आपकी, -4, लेकिन एंडिंग मैंने क्या बोला कि उससे एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, तो -1, तो इसलिए -4 -1 रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब अगला नंबर मैंने क्या बोला है कि मुझे चाहिए कहाँ से, स्टार्टिंग से लेके इटली तक की वैल्यूज चाहिए, मींस -5 से लेके इटली तक की वैल्यूज चाहिए। लेकिन इटली पे मुझे एंड करने के लिए किस पे रोकना पड़ेगा, -2 पे। स्टार्टिंग में कुछ भी ना दूं तो चलेगी -5 से, तो मैंने इसीलिए क्या किया, कुछ भी नहीं दी और मैंने बोला कि -2 तक चल जाओ, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या थी, मैंने बोला कि साउथ कोरिया को छोड़ के बाकी सारी लिस्ट प्रिंट कर दो। किसको छोड़ने का बोला मैंने, -5 को। स्टार्ट कहाँ से करा दूंगा, -4 से, तो मैंने क्या बोला है, -4 से स्टार्ट करो, ठीक है। स्लाइसिंग बोलते हैं, ये स्लाइसिंग हम लोगों ने करके भी देखी हुई यहाँ पे। चल जाओ, अच्छा, डिलीटिंग एंड रिमूविंग एलिमेंट्स। अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ से डिलीट करनी हो तो मैं कैसे डिलीट करूँगा, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपका नाम क्या, आपका क्या, डेल का कीवर्ड इस्तेमाल होता है मेरे ख्याल से। लेट मी ट्राई इट आउट, राइट, मुझे जहन में नहीं है कि क्या कीवर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं अगर बोल दूँ डेल का कीवर्ड, डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करके मैं बोलता हूँ कि आप 0 इंडेक्स को उड़ा दो, तो क्या ये सही उड़ा रहा है, ये पूरी सही उड़ा रहा है, ठीक है। तो मैंने डिलीट करने का एक तरीका यह है कि आप डेल का कीवर्ड इस्तेमाल करो और बताओ किस इंडेक्स को उड़ाना है, वो जाकर उस इंडेक्स को, उस वैल्यू को क्या कर देगा, उड़ा देगा, ठीक है। एक तरीका तो ये है। और दूसरा रिमूव करने का तरीका यह है कि किसी भी वैल्यू को रिमूव करने के लिए आपके पास क्या है, डॉट रिमूव का कोई फंक्शन है, ठीक है। डॉट रिमूव का मेथड लगाया और मैंने इस पर टैब दबाया तो, सॉरी, शिफ्ट टैब दबाया तो बता रहा क्या है कि आप कोई वैल्यू बता दो कि किसको रिमूव करना है आपने, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि वो कौन से इंडेक्स पे पड़ी है, यहाँ तो मैंने इंडेक्स बताया, राइट, कहाँ से रिमूव करनी है। अब मुझे क्या करना है, इंडिया को रिमूव करना है। तो मैंने बोला कि भाई जहाँ भी पड़ी हुई है इंडिया, आप उसको ढूंढो और उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो, मतलब उस इंडेक्स पे उस वैल्यू को, इंडिया का कंट्री को ऐसा रिमूव कर दो। उसने क्या कर दिया, सिंपल अल्फाज में उसको एज अ कंट्री फ्रॉम लिस्ट उसने रिमूव कर दिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। डिलीट भी कर दिया, रिमूव भी कर दिया, दोनों मेथड्स आपने पढ़ लिए, ठीक है। डिलीट का भी इस्तेमाल कर लिया आपने और रिमूव भी इस्तेमाल कर लिया आपने, ठीक है। पॉपिंग एलिमेंट्स, ठीक है।
अच्छा, मुझे क्या करना है कि मुझे लेट सपोज ये रिमूव जो कर रहा हूँ ये वैल्यू तो चली गई, राइट? आपको भी नींद आ गई है। अच्छा लास्ट, दिस इज लास्ट, राइट? मैं यहीं पे टॉपिक एंड कर लेंगे हम लोग, ठीक है? अच्छा, मुझे लेट सपोज ये लिस्ट मेरे पास पड़ी हुई है और मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये लिस्ट है और इस लिस्ट में से मुझे कोई एक वैल्यू निकालनी है, पॉप करनी है, मीन्स निकालनी है पर डिलीट नहीं करनी, दिखानी है, निकालनी है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, मैं डॉट पॉप का मेथड लगाऊंगा और बोलूँगा कि डॉट पॉप का मेथड क्या बोलता है कि भाई आप इंडेक्स बता दो, कौन सा इंडेक्स निकालना है आपको, ठीक है? ये कौन सा इंडेक्स है? 1 2। मैं बोल दूँ कि भाई 1 इंडेक्स को निकाल दो, किसको निकालेगा? इटली को निकालेगा, राइट? और मैं बोल रहा हूँ कि इसका निकालने के बाद तुम बोल दो कंट्री इक्वल्स टू किसी वेरिएबल में टाइप सेव कर दो उसको, निकालने के बाद उसको कहीं सेव कर दो, टेम्पररी, ठीक है? अब इसमें क्या आना चाहिए? आ गया। अब इसके अंदर से वो इटली नहीं होना चाहिए, निकल जाना चाहिए, क्योंकि वो पॉप होके कहीं और चला गया। आया समझ में? पॉप का मतलब यह निकाल के किसी और जगह पे कहीं पे सेव करवा दो उसको। डिलीट का मतलब ये है कि आप निकाल के फेंक दो, कहीं सेव करने की जरूरत नहीं है, ट्रैश कर दो। हाँ, अभी यही तो बताता है कि डिलीट वाले में अभी आप सोए हुए थे, यहाँ पे इंडेक्स पास करना पड़ता है, उसमें बताना पड़ता है कि भाई ये चीज़ रिमूव कर दो। हाँ, इसका मतलब लेट्स सपोज टू डू लिस्ट होती है ना आपके पास, आपने दिन में ये काम करना है, जो काम आपने कर दिया वो आप क्या करते हो? ये काम कर दिया वाली लिस्ट में चला जाता है ना, कंप्लीट वाली लिस्ट में। इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज लिस्ट में आपके बहुत से टास्क आप बोलो ये काम निकल गया यहाँ से, तो ये यहाँ से पॉप हो गया, तो पॉप होने के बाद कहीं और जाएगा, राइट? तो हमने कंट्री के वेरिएबल में सेव करवा दिया, ठीक है? मेमोरी है ना भाई, वेरिएबल वो सिंपल वेरिएबल हो गया। हाँ, एक वेरिएबल अपना, ठीक है? हम इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोगों ने मोर और लेस, मेरे ख्याल से इसके बाद सेट्स आ जाएगा। पॉप ही का मेथड है, हम लोगों ने बता दिया, टुपल्स हम पढ़ने नहीं लगे, ठीक है? तो आज के लिए हम लोगों ने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं, एक लिस्ट का और एक इफ एल्स का। और आपके पास 2 असाइनमेंट्स ड्यू हो गए हैं आप लोगों के, ठीक है? और मैं असाइनमेंट्स आप लोगों को आज दे दूंगा, एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, एक लिस्ट का, ठीक है? 2 मीन्स सब डिवीजन टास्क वाइज 2 असाइनमेंट ड्यू हो गए, एक कंडीशनल स्टेटमेंट्स का असाइनमेंट और एक लिस्ट का असाइनमेंट ड्यू हो गया, ठीक है? आज आपको मिल जाएगा और आपने स्टार्ट करना, उस पर काम करना, ठीक है? बाकी आपकी क्लास आप अभी के लिए एंड है, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग पॉज करूँ।